गौरवशाली इतिहास हजारों वर्षों का है, उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा। मैंने तो विधानसभा में एक बार नहीं, हर भाषण में एक बार, चाहे बल्लू जी चौपावत हो, चाहे अमर सिंह राठौड़ हो, चाहे गोरा बादल हो, चाहे कोई हो, सबकी बात मैंने राजस्थान की विधानसभा के पटल पर मैंने कही है। एक बार नहीं 20 बार मैंने कहा है। चाहे सामंत की परिभाषा को तो बदल के रख दिया, उसको परिभाषित किया मैंने राजस्थान की विधानसभा में। मैंने ये भी बात कही कि बप्पा रावल ने 7वीं शताब्दी में मीर कासिम को भगा दिया, 400 वर्षों तक हिंदुस्तान की तरफ मुंह नहीं कर पाए। आज उधर उनका नाम, आज रावलपिंडी जो नाम पड़ा है, बप्पा रावल ने अपनी जो वहाँ पे चौकी स्थापित की थी, उसी नाम से आज रावलपिंडी का नाम है। साथियों, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूं। मैंने तो मोदी जी को पत्र लिखा है कि मात्र 47 वर्षों के इतिहास, 1900 से 1947 तक जो इन राजाओं ने, जिसको ये मीडिया, फिल्म उद्योग, हम वोट लेने वाले गिद्ध, इनको कोस कर इनकी छवि को धूमिल किया है। मैंने कहा एक आयोग गठित किया जाए, देश भारत के स्तर पर केंद्र सरकार आयोग गठित करे और उस आयोग में 47 वर्षों की समीक्षा की जाए। आज जिन राजाओं ने इस देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, मैं नहीं कहता हूँ एक दिन में 3 बेटी कुर्बान हो गई, वो बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 47 वर्षों के इतिहास की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने इस जनता के लिए अपना क्या किया है, विकास कहाँ तक करवाया है। और आज हम रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। भारत रत्न की जो भी प्रधानमंत्री बच जाता है वो बच जाता है एक विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर को छोड़कर, जिन्होंने ओबीसी का आरक्षण दिया, जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना लोकसभा के अंदर की, उनको भारत रत्न नहीं देंगे हम। साथियों, मैंने कहा कि 47 वर्षों के इतिहास का आंकलन करके अगर आप भारत रत्न की बात करें तो फिर एक से बढ़कर एक, चाहे गंगा सिंह जी बीकानेर महाराजा, चाहे जोधपुर के महाराजा उमेर सिंह जी, चाहे महाराणा फतेह सिंह जी, एक से बढ़ के, चाहे गायकवाड़ बड़ौदा के महाराजा, जिन्होंने उस कोई नूर को तराशा है। साथियों, मैंने राजस्थान की विधानसभा में ये बात कही थी कि बाबा साहब का नाम तो हम सब लेंगे, लेकिन उस कोई नूर को तराशने वाले का नाम हम नहीं लेंगे। अगर आज सियाजी राव गायकवाड़ नहीं होते तो आज बाबा साहब कहीं और होते। संविधान भारत की तकदीर लिखने वाले का, जिसने तराशा है, उसका नाम हम नहीं लेते हैं। तो मैंने कहा मैंने ये बात कही कि उनको भी याद किया जाए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर बड़ौदा के महाराजा नहीं होते तो शायद संविधान सभा में बाबा साहब का नाम नहीं आता। उनका दबाव था सरदार पटेल पे कि बाबा साहब को लिया जाए संविधान सभा के रचयिता के रूप में, और उन्हीं के दबाव से पटेल का आग्रह था और संविधान सभा में लिया गया। ये इतिहास में हम नहीं पढ़ाएंगे, हम तो तोड़ मड़ोड़ के हम इतिहास को पढ़ाएंगे साथी।